दोस्तों, एक जंगल में चूहिया को बहुत ज़ोर से प्यास लग रही थी, तो बेचारी इधर उधर भटकते भटकते एक तालाब किनारे पहुंची और वहां पानी पीने लगी। जैसे ही पानी के लिए गई, उतने में ही एक हाथी आया। बोले, ओए चूहिया, इधर आ, इस तालाब का पानी तू नहीं पी सकती है, क्योंकि इस तालाब की रखवाली मैं करता हूँ। तो चूहिया बोली हाथी से, अबे ओ ढक्कन के, तू मेरे को अभी जानता नहीं है मैं कौन हूँ? मैं छोटू दादा के बीवी हूँ। बोले, कौन छोटू दादा? अरे बोले, मेरे चूहा का नाम है, मेरे इलाके में उसका बहुत बड़ा नाम है। 4-4 कोस तक जिसका बच्चा रोता है, उसकी माँ उसको छुपाते हुए कहती है कि चुप जा बेटा, चुप जा, नहीं तो छोटू दादा आ जाएगा। इसलिए आप मेरे को पानी पी लेने दे, नहीं तो हम अपने आदमी से कह देंगे तो तेरा बहुत बुरा हाल करेंगे। हाथी बोला, भाई ऐसा है तो भाग रही के हाथ से नहीं भाग रही, नहीं अभी मैं हल्का सा भी सूंड अगर इधर उधर कर देंगे ना, उतने में ही तेरा पता नहीं चलेगा कि कहाँ को गई। चूहिया भैया जिद कर रहे। हाथी बोला कि भाई देख, चुपचाप चली जा, क्यों मरने के लिए फिर रही है? चूहिया बोली, वो देख, अपने हर आदमी घर का कुत्ता भी शेर होता है अपने घर का। तू ऐसा कर कि अगर तेरे में दम है तो मेरे इलाके में आ, और मेरे इलाके में जब तेरी दादागिरी में देखूं तो कितना बड़ा दादा है, तो एक बार आ। हाथी बोला, बता कब? बोले, कल आ जा। भैया चैलेंज हो गया दोनों में। चूहिया गई अपने घर और चूहा से बोली कि ऐसी ऐसी बात है, पानी के चक्कर में मैंने हाथी से लड़ाई कर ली और ऐसी लड़ाई हो गई कि मैंने आपका नाम बहुत बड़ा कर दिया और अब वो कल आएगा मारने के लिए। इतनी बात जहाँ चूहा ने सुनी, और चूहा भैया थर थर काँपने लगा। बोले, तेरी, तू कहाँ कह के आई, कहाँ वो हाथी और कहाँ हम चूहा? वो बेचारा सूंड भी इधर उधर कर देगा तब भी हमें मार देगा। तू तो मरवाने के चक्कर में है क्या हमें? ऐसा करो, चल यहाँ से भागते हैं। लेकिन चूहिया बोली, नहीं नहीं, मैं उससे चैलेंज करके आया हूँ और कल हाथी आएगा यहाँ, आज देखो क्या होता है। चूहा बोला, भाई मैं तो भाग रहा हूँ। चूहिया बोली, चुप, तो सारे चूहन को बुला यहाँ इकट्ठा। भैया चूहा ने सारे चूहन को इकट्ठा करके बुलाया कि भाई ऐसी ऐसी समस्या है। तो चूहा बोले, भैया ऐसा है कि मेरे को अपना साथ दो सब जने मिल के। बोले, भैया मैं तो साथ ना दे पाऊँगा, कहाँ हाथी हो कहाँ मैं। तो भैया क्या होते? चूहिया बोली, देखो, आपको जिस जगह भैया रह रहे हो उस जगह की पूरी ज़मीन आप पोली कर दो, बाकी सब हम देख लेंगे। तो भैया जितने भी चूहा थे, सारे चूहन ने मिल कर के वहाँ की ज़मीन पोली कर दी, नीचे नीचे काफ़ी दूर तक, और ज़मीन पोली कर दी और बस सब सारे चूहा इधर उधर चले गए अपने अपने। बस दूसरे दिन जैसे ही हाथी आया तो धाड़ मारते। बोले, अब्बे चूहा कहाँ पे है? अब कैसे डर के छिपी बैठी है? तो चूहा बाहर निकली। बोले, ओए गीदड़ की औलाद, तो साला मेरे को धमकी देगा, वो भी मिला मेरे इलाके में? तो अभी मेरे को जानता नहीं है, मैं छोटू दादा की बीवी हूँ। अभी छोटू दादा आ जाएगा तो तेरा क्या हाल करेगा, तेरे को पता है? इतना जहाँ हाथी को गुस्सा आया और हाथी भागा, और हाथी ऐसे भागा जहाँ ज़मीन पोली थी उधर ही तरफ को चूहिया भागी, और चूहिया भागते भागते जैसे ही जहाँ ज़मीन पोली थी और हाथी आया और वहीं पे गिरा धाक, और चारों पाँव चित्त। अब हाथी वह खड्डे में गिर गया, ऊपर से उधर से चूहा आया और उल्ल के और हाथी के ऊपर बैठ गया। अब हाथी से चूहा कह रहा कि ओए ढक्कन के, अब बता, एक मुक्का मारा मैंने अभी तेरे, तो तू इतने ज़मीन के अंदर घुस गया, अब बता दूसरा मुक्का मारूं तेरे तो तेरा क्या हाल होगा, बता। इतना भैया क्या करके हाथी माफ़ी मांगने लगा। हाथी बोला, भाई ऐसा है, मेरे को खड्डे से अब बाहर कैसे निकालोगे? तो बस सारे चूहन को बुलाया, हाथी को करवट लगवाया, चूहन ने मिट्टी सरका करके धीरे इधर उधर करके, और जब खड्डा पूरा भर गया, हाथी ऊपर आ गया। इसलिए भैया दोस्तों, कभी भी अपने ताकत पर घमंड मत करना दोस्तों, क्योंकि हाथी ताकतवर था इसलिए आज छोटे चूहा से भी हार गया। भाई ये कहानी पूरी एंड तक ज़रूर देखें।